बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स के डिफरेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिफरेंस क्या है। जो रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो p ओवर q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, बोथ आर इंटीजर्स होते हैं। और जो इसका q है यानी जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा। और जबकि जो हमारे पास इर्रेशनल नंबर है वो p ओवर q की फॉर्म में यानी फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं होता है। और अच्छा, इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी हमारे पास। p/q की फॉर्म में कैसे होता है, 1/4 हो सकता है। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स है। 1/4 हमारे पास 8/25 हो गया, हमारे पास 10/2 हो गया। अब मैं कटिंग करूँगी 5 आएगा, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे 20/4 लिख दूँ तो 4, 5 ये भी हमारे पास क्या हो गया, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। और जबकि इसकी एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं √2, √5 हो गया, हमारा पाई हो गया, ई हो गया। ये क्या है, सारी इर्रेशनल नंबर्स की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं इसके डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि वो क्या होता है। इसकी डेसिमल एक्सपेंशंस होती हैं, ये जो है हमारे पास टर्मिनेट हो जाता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, टर्मिनेट कैसे हो जाता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं, यानी कि मैं 1/4 को डिवाइड कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 0.25। ठीक है, ये मेरे पास क्या हुआ, रुक गई है वैल्यू, टर्मिनेट कर गई है, ठहर गई है, रुक गई है। और वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जो कि वैल्यू नहीं रुकती है। फॉर एग्जांपल 0.25147 सो ऑन, ये चलती जा रही है, तो ये क्या हुआ, टर्मिनेट नहीं हुई है। सेकंड इसका पॉइंट आ जाता है कि ये हमारे पास रिपीटिंग होता है। ठीक है, रिपीटिंग कैसे होगा, कोई भी पैटर्न रिपीट हो रहा है या कोई भी वैल्यू है जो बार बार रिपीट हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल 1.454545। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा पैटर्न जो रिपीट हो रहा है, ये पैटर्न इस तरीके से भी हो सकता है 342 342। तो ये क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है। ये वैल्यू हमारे पास इस तरीके से भी हो सकती है कि कोई भी नंबर जो, अच्छा, अब हमारे पास ये होता है नॉन रिपीटिंग, यानी रिपीट, कोई वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, 0.4753 कुछ भी। ठीक है, ये हमारे पास रिपीट नहीं कर रहा किसी वैल्यू को, तो ये हमारे पास क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग वैल्यू हो गई। और जिसको हम नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, नॉन रिकरिंग वैल्यूज़, और ये होती है हमारे पास रिकरिंग वैल्यूज़। ओके, अच्छा बच्चों, हम रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। ठीक है, आ रियल नंबर दैट कैन बी written in the form of fraction। ठीक है, both are integers। ओके, और यहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 आ गया। जबकि इर्रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन है हमारे पास, अ रियल नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज या कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप इन दोनों में से। रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं। इसकी एग्जांपल साथ आप ऐसे लिख देना, पाई और e 0.2543 एंड सो ऑन। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स लिख देना। यहाँ आप एग्जांपल्स में -5 3 इंटीजर्स होते हैं ना, माइनस में भी -5 3 हो गया, हमारे पास 10/4 हो गया, 20/4 लिख लें। ठीक है,
इसी तरह से जो ओवर की फॉर्म्स में हो गई हैं हमारे पास 5, ये देखो 5 है ना, खाली 5 भी हमारे पास रैशनल नंबर ही होता है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो 5/1 तो ये p/q की फॉर्म में ही हो गया ना, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। बस। अच्छा बच्चों, हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली है, मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, 2.3535 पैटर्न रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये हमारे पास पैटर्न रिपीट हो रहा है 3535 और टर्मिनेट भी कर गया, तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। ये हमारे पास है ई, ये क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। इसमें है अंडर रूट, ये हमारे पास आ गया इर्रेशनल नंबर, ये भी हमारे पास है इर्रेशनल नंबर, रूट की फॉर्म में है ना। ये क्या है, हमारे पास रैशनल नंबर है। देखो 0.6 बार का मतलब होता है कि ये रिपीट कर रहा है बार बार, 0.6666 ये चलता जा रहा है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग भी है और इसके बाद ये रिपीटिंग भी है, तो क्या हुआ हमारे पास, रैशनल है ये, ओके। 15/4 क्या होगा हमारे पास, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मेरे पास आएगा, डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। 4 3 12 हो गया, 3 बचा, पॉइंट लगाया 0, तो उसके बाद क्या होगा 30, ठीक है। 4 7 हमारे पास आ गया 28, माइनस किया 2 बचा, ठीक है, 0 फिर से लगा लेते हैं, 4 5 20, ठीक है। ये देखो वैल्यू हमारी टर्मिनेट कर रही है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है और हमारे पास टर्मिनेट कर गई है, तो ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर्स होंगे। आगे आता है हमारे पास पाई, पाई क्या होता है, हमारे पास इर्रेशनल नंबर होता है, ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, रूट। और आगे क्या आ रहा है, 2.236067, ये क्या है हमारे पास, रैशनल, क्योंकि ये हमारे पास टर्मिनेट कर गई है वैल्यू। अच्छा बच्चों, आज हमने रैशनल और इरेशनल नंबर का डिफरेंस पढ़ा है, ठीक है। p/q की फॉर्म में होता है, यहाँ p/q की फॉर्म में नहीं होता, ये टर्मिनेट कर जाता है, वो टर्मिनेट नहीं करता, ये रिपीट करता है कोई पैटर्न, वो रिपीट नहीं करता, ठीक है। ये टर्मिनेट कर जाता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में वो रिकरिंग भी है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोलते हैं। आगे हमने कुछ इसके क्वेश्चंस पढ़े हैं, यानी एग्जांपल्स पढ़ी हैं कुछ, उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन भी क्लियर कर लिया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। और स्टूडेंट्स, ये 9th क्लास के चैप्टर 1 की 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, ये आपको डन हो गया है।